अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम सलातुत तस्बीह पढ़ने का तरीका जानेंगे बहुत ही आसानी से। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जानें कि सलातुत तस्बीह को तस्बीह की नमाज क्यों कहते हैं। इसकी वजह यह है कि इसमें एक मखसूस तस्बीह 300 मरतबा पढ़ी जाती है और ये नमाज जो है ये 4 रकत की होती है और ये 4 रकात नमाज नफल की नियत से पढ़नी होती है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले 4 रकात नमाज नफल की नियत करें। वो कैसे करेंगे? इस तरीके से नियत की मैंने 4 रकात नमाज नफल सलातुत तस्बीह की वास्ते अल्लाह ताला के रुख मेरा काबे शरीफ की तरफ। ठीक है, फिर उसके बाद अल्लाहु अकबर कहे, नियत बांध ले। अब जब नियत बांध ले तो फिर सना पढ़े। सना पढ़ने के बाद 15 मरतबा इस तस्बीह को पढ़े। तस्बीह आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी। सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। ठीक है, फिर उसके बाद ताऊज़ पढ़े यानी आऊज़ बिल्लाह पढ़े, फिर बिस्मिल्लाह पढ़े और अल्हम्दु शरीफ पढ़कर जो सूरा भी आपको याद हो वो इसके साथ मिलाए। जब सूरत मुकम्मल हो जाए तो फिर से यही तस्बीह 10 मरतबा पढ़े। ठीक है, यानी सना के बाद 15 मरतबा, फिर औज़ु बिल्लाह, फिर बिस्मिल्लाह, फिर अल्हम्दु शरीफ, फिर कोई सूरत मिलाकर 10 मरतबा फिर से यही तस्बीह पढ़े। जब तस्बीह मुकम्मल हो जाए तो फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए रुकू में जाए। फिर रुकू की तस्बीह पढ़े सुब्हान रब्बियल अज़ीम 3 मरतबा और उसके बाद फिर से 10 मरतबा यही तस्बीह पढ़े। फिर 10 मरतबा इस तस्बीह को पढ़ने के बाद जब रुकू से उठते हैं, जिसे हम कौमा कहते हैं, इसमें 10 मरतबा ये तस्बीह पढ़े। फिर सजदे में जाए और सजदे में जाने के बाद सजदे की तस्बीह पढ़ेंगे 3 मरतबा। उसके बाद 10 मरतबा इसी तस्बीह को पढ़े। सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। अब सजदे से सर उठाए और जब 2 सजदों के दरमियान हम बैठते हैं, यानी एक सजदा किया, तस्बीह पढ़ी, उसके बाद जब हम उठते हैं अल्लाहु अकबर कहते हुए तो उसे जलसा कहते हैं। ठीक है, तो उसमें 10 मरतबा पढ़ेंगे। फिर दूसरा सजदा करेंगे, फिर दूसरे सजदे में सजदे की तस्बीह पढ़ेंगे 3 मरतबा और फिर 10 मरतबा यही तस्बीह पढ़ेंगे। इस तरीके से एक रकत में 75 मरतबा ये तस्बीह पढ़ी जाएंगी। और जो दूसरी रकत में जब हम खड़े होंगे, अब यहाँ तो सना है नहीं, तो अब यहाँ शुरू में ही हम 15 मरतबा इसी तस्बीह को पढ़ेंगे दूसरी रकत में। ठीक है, जैसे ही हम खड़े होंगे तो 15 मरतबा इसी तस्बीह को पढ़ेंगे। फिर बिस्मिल्लाह पढ़कर अल्हम्दु शरीफ पढ़ेंगे, कोई सूरत मिलाएंगे, फिर 10 मरतबा इसी तस्बीह को पढ़ेंगे। फिर रुकू में जाएंगे 10 मरतबा, रुकू से उठेंगे 10 मरतबा और सजदे में जाएंगे 10 मरतबा, फिर सजदे से उठकर जलसे में 10 मरतबा, फिर दूसरे सजदे में 10 मरतबा। फिर जब अतहियात के लिए बैठेंगे तो वहाँ हमें ये तस्बीह नहीं पढ़नी है। ठीक है, फिर इसी तरीके से तीसरी रकत और चौथी रकत को मुकम्मल कर लेंगे। नमाज मुकम्मल हो जाएगी। सिर्फ ध्यान इतना देना है कि ये तस्बीह जो है एक रकत में 75 मरतबा पढ़ी जाएंगी। 25 मरतबा जो है ये खड़े होकर हम पढ़ेंगे क़िरात में। उसके बाद रुकू में 10 मरतबा, रुकू से उठकर 10 मरतबा, 45 हो गई। फिर सजदे में 10 मरतबा, 55, फिर सजदे से उठकर 65, फिर दूसरे सजदे में 75 हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। हर रकत में 75 मरतबा पढ़ी जाएंगी। अब कुछ मसले हैं इससे रिलेटेड, वो सुन लीजिए। अगर किसी ने तस्बीह पढ़ना भूल गया, मिसाल के तौर पर एक सजदे में 10 मरतबा पढ़ी, फिर सजदे से उठकर पढ़नी थी लेकिन दूसरा सजदा कर लिया, तो अब क्या करे? क्या सजदा सहू करना होगा या नमाज फासिद हो गई या टूट गई? तो सुन लीजिए, नमाज नहीं टूटेगी। अगर आपने एक सजदे में तस्बीह पढ़ी और दूसरे सजदे में फिर पढ़नी थी बैठकर जलसे में और नहीं पढ़ी और सजदे में याद आ गया, तो आप उसी सजदे में 10 की बजाय 20 मरतबा इस तस्बीह को पढ़ सकते हैं। कोई सजदे सहू वगैरह लाजिम नहीं आएगा। और तस्बीह को याद कैसे रखें कि कितनी हुई, तो इसका आसान तरीका ये है कि हम उंगलियों पर दबाव देते हुए इसे याद रख ले। आप समझ गए होंगे, जैसे हम हाथ पर हाथ हमारा होता है या हम जलसे में बैठे हैं और इस तस्बीह को पढ़ रहे हैं, तो हम अपनी उंगलियों को हल्का सा दबा सकते हैं गिनती के तौर पर, या फिर हम जहन में याद रखें कि इतनी हो गई, यानी 10 हो गई, 5 हो गई। इस तरीके से हम अपने जहन में भी गिनती पूरी कर सकते हैं।
اور اس نماز کی اتنی فضیلت بیان کی گئی ہے، اتنی فضیلت بیان کی گئی ہے کہ اس نماز کو پڑھنے والا اگر سچے ارادے سے گناہوں سے توبہ کرتے ہوئے، اپنے پچھلے گناہوں سے توبہ کرتے ہوئے، شرمندہ ہوتے ہوئے اگر اس نماز کو پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید ہے کہ اس بندے کے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو ناظرین، اس ماہ رمضان میں ضرور سے ضرور کوشش کرے اس نماز کو پڑھنے کی۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اور آپ کی عبادات کو قبول فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔